अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के लास्ट आर्टिकल को। और ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। तो नाइन्थ क्लास से लेके ऑनवर्ड जितनी भी क्लासेस हैं उनमें मैट्रिक्स आपको पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसके जो टाइप्स हैं वो आपसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। हम डायरेक्ट कुछ रिज़ल्ट्स आज देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो कैलकुलेशन है जैसा कि इन्वर्स वगैरह फाइंड करना या इस तरह की चीज़ें वो आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, तो इसलिए वो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। तो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स का। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, कि ट्रेस क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स अब आपको पता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। देन द ट्रेस ऑफ ए डिनोटेड बाय टी आर ऑफ ए, इसको टी आर ऑफ ए से डिनोट करते हैं, इज डिफाइंड टू बी द सम। ये सम है किसका, एंट्रीज का। कहाँ पे, मेन डायगोनल ऑफ ए, ठीक है। मेन डायगोनल पे जितनी भी एंट्रीज होती हैं उनके सम को हम क्या कहते हैं, ट्रेस। और ट्रेस ऑफ ए कहते हैं। एक बहुत ही अहम बात जो आपने याद रखनी है कि ट्रेस ऑफ ए इज अनडिफाइंड, ठीक है। ये अनडिफाइंड कहाँ पे होगा, अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल ना हो, तो फिर ऐसे मैट्रिक्स का ट्रेस हम नहीं फाइंड कर सकते। यहाँ पे मैं सिंपल कोई भी मैट्रिक्स लेता हूँ। फर्स्ट करें मैंने मैट्रिक्स ए लिया है, मैं क्या करूँगा कि इसे जो है 1 2 4 5 6 7 3 -1 -2, ठीक है, ओके। ये मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है और मैं इसका ट्रेस फाइंड करना चाहता हूँ। तो ट्रेस के लिए हमने क्या पढ़ा है, टी आर ऑफ ए से डिनोट करेंगे। और काम हमारा ये है कि हमने मेन डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको ऐड कर देना, ठीक है। 1 + 6 -2, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 7 -2, ओके 5, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारा ट्रेस है। ये ट्रेस है हमारे पास। इसी तरह ये बात आपने याद रखनी है कि अनडिफाइंड कब होगा, कि जब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके, इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल क्या होते हैं, सब डेफिनेशन ही देख लेते हैं। फेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहली बात कि ए को क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एंड मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम साइज, सेम साइज का मतलब है वो भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका साइज भी सेम है। यानी कि अगर ये आपके पास 3x3 का है तो जो मैट्रिक्स बी है वो भी क्या है, 3x3 का ही है। कैन बी फाउंड सच दैट, अगर आपके पास ए और बी को आप प्रोडक्ट करते हैं या आप बी और ए का प्रोडक्ट करते हैं, वो आइडेंटिटी की इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो इन्वर्टिबल है या नॉन सिंगुलर है। इसी तरह बी को हम क्या कहेंगे, ए का इनवर्स कहेंगे। और अगर ऐसा कोई भी मैट्रिक्स आप नहीं मालूम कर सकते, मैट्रिक्स बी कैसा मैट्रिक्स जिसको ए से मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर आइडेंटिटी है, अगर ऐसा मैट्रिक्स आपको नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि ए का कोई इन्वर्स नहीं है, फिर ए क्या है, हमारे पास सिंगुलर है, ठीक है। ये इस तरह है कि ए बी, फर्ज करें ए बी आपके पास क्या है, ए आपके पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, बी से, ओके। तो क्या होगा, B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। अगर ये हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर आ जाता है आइडेंटिटी 1 0 0
0 1 0 0 0 1, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये क्या है, इन्वर्टिबल है। क्या है, इन्वर्टिबल है। मतलब क्या है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्स कहेंगे। ओके। और अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको उसका इन्वर्स नहीं आपको मिल रहा, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, नॉन इन्वर्टिबल है या सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके। हम आगे चलेंगे। अच्छा, नोट है, अहम बात है, यहाँ पे देख लेते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब हमारे पास ए और बी क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं दोनों, साइज भी सेम है, ठीक है। देन ए बी इज इन्वर्टिबल, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो भी इन्वर्टिबल होगा। और यहाँ पे देख लें प्रोडक्ट का जो इन्वर्स है वो उनके इन्वर्सेस रिवर्स प्रोडक्ट होगा। इन्वर्सेस का मतलब है यहाँ पे बी बाद में, तो यहाँ पे बी पहले होगा। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, ये आपने याद रखनी है। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर ए और बी इन्वर्टिबल हैं तो फिर उनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। इसी तरह नेक्स्ट है कि अगर ए हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए टी जो है आल्सो इन्वर्टिबल, ठीक है। ए टी यहाँ पे क्या है, ए टी है यहाँ पे आपके पास है ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, ए का ट्रांसपोज। मतलब क्या है कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए का ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा। सिमिलरली ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स लें या ए का इन्वर्स ले के ट्रांसपोज लें, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं आप। बेशक अगर आपने रिजल्ट प्रूव करना है, छोटे से मैट्रिक्स ले लें 2 3 5 6 और इसकी मदद से जो है आप इसका इन्वर्स निकालें, इसका ट्रांसपोज लें, इस रिजल्ट्स को आप खुद ही प्रूव कर सकते हैं। ओके। कुछ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं तो उनको हम देखते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे देखें, कहता है कि ए अगर आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, ठीक है। 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, इस तरह के सेम होने। देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। पहली तो बात यह है कि अगर इस तरह को मैट्रिक्स है तो फिर अगर आपके पास ए इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, फिर क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू 0 हैज ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। अब ए एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी। सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमने पढ़ा था ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी, और होमोजीनियस इक्वेशन में हमेशा क्या होते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं। एक केस है कि जब आपका जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देती है, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इफ नंबर ऑफ अननोन्स एक्सीड कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, किससे, नंबर ऑफ इक्वेशन से। बड़ी अहम बात एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखनी है। तो फिर आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, नॉन ट्रिवियल होगा। अगर ये केस नहीं होता कि नंबर ऑफ अननोन नहीं बढ़ते नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो फिर आपने हमेशा याद रखना है कि जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। तीसरी बात, द रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए इज आई एन, ठीक है। ये आई एन का क्या मतलब है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है उसकी जो रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म होगी वो क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डी जो है वो है कि ए इज एक्सप्रेसिबल एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। अच्छा, ए को वो कहता है एक्सप्रेस हम कर सकते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से। अब एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है, ज़रा इनको हम देखते हैं। आप लोगों ने पीएससी में भी पढ़ा होगा
कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम इन्वर्स फाइंड करते थे ना, तो एक हम रो ऑपरेशन वाला मेथड होता था। फर्स्ट करो 1 3 4 5 2 3 4 6 8, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स होता था। इसका हम जब इन्वर्स फाइंड करते थे एक मेथड हम यूज़ करते थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इसके ऊपर हम सारे के सारे रो ऑपरेशन लगाते जाते थे और एक स्टेज ऐसी आ जाती थी कि पहला जो है इसको हम आइडेंटिटी बना देते थे, ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी बना देते थे और साथ में ये कुछ और किस्म का मैट्रिक्स आ जाता था। फर्ज करो 3 4 5 2 3 8 2 9 4, ठीक है, ये इस टाइप का मैट्रिक्स आ जाता था। तो ये हमारा इन्वर्स होता था और इसी को कहा जाता है आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसे क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहा जाता है। तो वो कहता है कि अगर ए आपके पास इन्वर्टिबल और उसका इन्वर्स है तो उसे इसके प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद ए एक्स इज इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट फॉर एवरी एन क्रॉस वन मैट्रिक्स बी। ओके, कंसिस्टेंट सोल्यूशन कब होगा? जब आपके पास ये n क्रॉस 1 होगा। n क्रॉस 1 का क्या मतलब है? इस 1 का मतलब है कि इसमें एक ही कॉलम होगा, सिंगल कॉलम, ठीक है। ये n जो है रोज को डिनोट कर रहा है, 1 जो है कॉलम को। वो कहता है कि फिर ये कंसिस्टेंट कब होगा? अगर आपके पास ax जो है वो किसके बराबर हो? सिंगल। तो ये हमेशा सिंगल कॉलम ही होता है, जिसको हम b का नाम देते होते हैं। ये जब भी कोई आप सिस्टम इक्वेशन से लिखते हैं तो इक्वल के दूसरी साइड पे सिर्फ एक एक वर्ड एक एक डिजिट हम लिख रहे होते हैं, उसको हम जब मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो क्या होता है? n क्रॉस 1 ही होता है, यानी कि उसके अंदर एक कॉलम होता है और बहुत सारी रोज हो सकते हैं, 3 4 5। और इसी तरह के वो कहता है ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन फॉर एवरी n क्रॉस 1 मैट्रिक्स बी। वो कहता है कि फिर जब इस किस्म का कोई आपके पास हो तो आपके पास कितने सोल्यूशन होते हैं? एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास डेफिनेशन है। ओके, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये आ चुका है पेपर के अंदर भी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज अबव द मेन डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक आप ले लें। फर्ज करें मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ओके, 1 3 2 0 1 2 ओके 0 0 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मेन डायगोनल जो है ये आपके पास क्या होता है? मेन डायगोनल होता है और इसके ऊपर जितनी भी एंट्रीज पड़ी हैं ये सारी की सारी क्या है? एक ट्रायंगल बना रही हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर यही 0 नीचे आ जाए तो फिर वो क्या बन जाएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि एक मैट्रिक्स आपके पास 1 0 0 2 1 0 3 4 5 फर्ज करें, कोई भी आ सकता है। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये हो गया अपर ट्रायंगुलर और ये क्या है आपके पास? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक अहम बात, अ मैट्रिक्स दैट इज आइदर अपर और लोअर इज कॉल्ड ट्रायंगुलर। यानी कि इनमें से कोई एक हो, या तो अपर हो या फिर लोअर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके कुछ रिजल्ट्स हम देखेंगे। ओके, थ्योरम है हमारे पास, द ट्रांसपोज ऑफ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का वो अपर बन जाएगा, इसी तरह अपर का ट्रांसपोज लेंगे तो वो लोअर बन जाएगा, आपने याद रखना है। इसी तरह द प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज लोअर ट्रायंगुलर। प्रोडक्ट जो है लोअर का लोअर होगा और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अपर होगा, चेक कर सकते हैं आप। इस तरह ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कब होगा? यानी कि उसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? अगर उसकी जो डायगोनल पे एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो, ठीक है। अगर वो डायगोनल पे एंट्रीज
ज़ीरो आ जाती हैं तो फिर क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह द इन्वर्स ऑफ इन्वर्टिबल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज लोअर ट्रायंगुलर, यानी कि अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आप इन्वर्स ले रहे हैं तो वो लोअर होगा, और अपर का अगर आप इन्वर्स लेंगे तो वो क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि हमने डिस्कस करनी थी मैट्रिसेस के हवाले से। बाकी इसके अंदर सब चीज़ें मैंने आपके लिए छोड़ दी हैं कि इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है, उसमें डिफरेंट मेथड है, क्रैमर रूल है, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो चंद अहम चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये आप अपने पास नोट डाउन भी करेंगे, इसे याद भी रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।